बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 2 सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर फर्स्ट ईयर। आप ये बुक इस एड्रेस से मजीद बुक डिपो वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी शॉर्ट क्वेश्चंस। जी डिफाइन इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equal. A is equal to B if and only if they have the same elements. For example, the sets 1, 2, 3 and 2, 1, 3 are equal sets. By two sets A and B are equal. दो sets A और B equal कब होंगे? A is equal to B कब होगा? If and only if they have the same elements. If and only if they have the same elements. दी सेट हमारे पास क्या 1, 2, 3 और ये हमारे पास 2, 1, 3 आर इक्वल। बाई टू सेट्स A and B आर इक्वल, यानी कि A is equal to B if and only if they have the same elements. For example, the set 1, 2, 3 and set 2, 1, 3 are equal. भाई तादाद जो है ना वो शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, तादाद बराबर होनी चाहिए और तरतीब का कोई रोला नहीं, तरतीब का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2, 1, 3 लिखना है, 3, 1, 2 लिखना है, नो प्रॉब्लम। डिफाइन ए सेट। डिफाइन ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्लैनेट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एटसेट्रा। भाई क्या है, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है, ये इन बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्लैनेट्स, set of natural numbers etc. Define the term proper subset and improper subset. ये इस इन बोर्ड्स में आया हुआ है। प्रॉपर सबसेट, वजन क्या? प्रॉपर सबसेट। इफ A is a subset of B, and B contain at least one element which is not an element of A, then A is said to be proper subset of A. In such a case we write A is subset of B. फॉर एग्जाम्पल इफ ए हमारे पास है ए बी और बी हमारे पास है ए बी सी, देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। भाई ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी अब भाई अगर ए छोटा है और बी बड़ा है तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। भाई ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी ए हमारे पास क्या? ए कोमा बी और बी हमारे पास ए बी सी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी proper subset. If A is a subset of B and B contain at least one element which is not element of A, then A is said to be proper subset of B. In such a case we write that A is a subset of B. For example, A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं A और B और B में A, B, C. Then A is a proper subset of B. भाई A को क्या बोलेंगे? proper subset of B. आगे improper subset. If A is a subset of B and A is equal to B, अगर A B का सबसेट है और A किसके बराबर है? B के, then we say that A is improper subset of B. जी if A is a subset of B and A is equal to B, then we say A is an improper subset of B. By define singleton set. Define singleton set. A set having only one element is called a singleton set. Big set having only one element is called singleton set. For example, A हमारे पास है, इसमें एक एलिमेंट है। A set having only one element is called a singleton set. Big set के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? singleton set. A set having only one element is called a singleton set. कहते हैं write in descriptive and tabular form x such that x belongs to Z and -5 is less than x is less than 5. जी डिस्क्रिप्टिव मेथड, इनके जिसको में डिस्क्राइब करना होता है। जी द सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5। भाई डिस्क्रिप्टिव मेथड ये है, द सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5। जी टेबुलर फॉर्म क्या होगा? जी -5 ये होगा
जी टेबुलर फॉर्म होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Write in descriptive method and tabular form x such that x belongs to n and 4 is less than x is less than 12. G. तो भाई जिनका होगा डिस्क्रिप्टिव मेथड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12. भाई डिस्क्रिप्टिव मेथड में होगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12. जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12. जी तो टेबुलर फॉर्म होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Write two proper subset. Write two proper subset of this. एक 0 रख लें, एक 1 रख लेंगे. एक 0 रख लें, एक 1 रख लें. Write two proper subset of this. ये इन बोर्ड्स में आए हुए हैं. Two proper subsets of the x such that x belongs to q and 0 is less than x is less than equal to 2. एक रख लें 1 और 1/2 और एक 1/3 और 2. जी एक 1 two proper subsets. भाई एक 1, 1/2 जी, एक 1/3, 2 जी. ये दो प्रॉपर सबसेट्स हैं जी. राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस. दो इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं. ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी, गुजरांवाला और डीजी खान जी. जी एक ए बी रख लें और एक बी सी रख लें. ये दो प्रॉपर सबसेट्स हैं जी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कोमा बी सेट एंड ए कोमा बी का सेट और उसके सेट के अंदर सेट. ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है. दिस हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी. भाई इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी, ए एंड बी. दिस सेट हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी व्हाइल दिस सेट हैज ओनली वन एलिमेंट ए कोमा बी का सेट. राइट डाउन द पावर सेट ऑफ दिस. भाई इसके जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो आपने बनाना है पावर सेट. एक खाली होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस, एक मल्टीप्लीकेशन, एक एडिशन, एक प्लस माइनस, एक प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस प्लस, फिर माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ये इसके 16 बनेंगे जी. भाई 2 की पावर 4 होगी ना, 2 की पावर 4 का 16 जी. ये इन बोर्ड्स में आया हुआ जी. अगला है राइट पावर सेट ऑफ दिस. भाई इसके ये इन बोर्ड्स में पावर सेट. एक खाली, एक ए, एक बी सी का सेट, एक ए कोमा बी सी का सेट एंड होल सेट. भाई दो एलिमेंट्स हैं. ये बेसिकली एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है. ये है तो सेट, लेकिन चूंकि सेट के अंदर सेट है तो ये एलिमेंट बन जाएगा. तब दो एलिमेंट्स होंगे तो फार्मूला का 2 की पावर 2 जी. इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे तो ये पावर सेट कहलाएगा. हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट. भाई देखें हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द पावर, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे. तो भाई देखें क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 2 की पावर का होगी 8. भाई 2 की पावर का होगी 8. वो 256 इसके जो है ना वो पावर सेट, जो पावर सेट बनेगा ना उसके अंदर 256 एलिमेंट्स होंगे. राइट दी पावर सेट ऑफ दिस. जी ए हमारे पास पावर सेट ऑफ अगर 2 एलिमेंट, तो भाई 2 की पावर 2 का अगर 4 बनेंगे, एक 5, एक खाली सेट, एक 9, एक 11, एक 9, 11 जी. ये पावर ऑफ ए. अगर ए बी सी है देन पावर ऑफ ए आपने निकालना है. तो भाई 2 की पावर का 8, 2 की पावर 3 बनेगा 8. तो खाली सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ये 8 बनेंगे. भाई टोटल इनकी तादाद का होगी 8 होगी जी. पावर सेट में टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे. 2 की पावर 3 का होगा जी 8 जी. इफ देयर इज एनी सेट, is there any set which has no power subset? If so, name the set. भाई यस वो खाली सेट होगा. भाई खाली सेट को इस तरह लिखना या इस तरह. Is there any set which has no proper subset? भाई is there any set, तो इसका आंसर होगा yes. भाई is there any set which has no proper subset? इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा नहीं, क्योंकि खाली सेट से नीचे, एम्प्टी सेट से नीचे कोई सेट नहीं होता. इफ सो नेम दी सेट, वो सेट का नाम बताना तो वो खाली होगा. इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. भाई जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा जी, भाई ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा वो खाली सेट होगा जी. भाई वो क्या होगा जी, खाली सेट. इज देयर, इफ सो नेम दी सेट. वो खाली को इस तरह लिखना, एम्प्टी को इस तरह लिखना जी. If show A manfi B and B manfi A by Venn diagram
सच दैट इन केस अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, भाई ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब है ए बी का सबसेट है, भाई बी बड़ा है ए छोटा है, तो ए माइनस बी, ए में से बी निकाल देंगे तो भैया कोई भी आपका एम्प्टी सेट ही आएगा। भाई ए अंदर है, ए सबसेट है बी का, तो ए माइनस बी करेगा तो भैया वो कोई नहीं आएगा। अब आप ए माइनस बी माइनस ए करें, बी में से ए निकाल देंगे तो भैया बाकी बी के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिख देंगे, भाई बाकी जो बी के एलिमेंट्स निकलेंगे वो लिख देंगे हम जी। आपने ए मनफी बी एंड बी मनफी ए निकालना बाय वेन डायग्राम इन केस ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। भाई ए माइनस बी करेंगे तो भैया कोई नहीं आएगा, एक खाली सेट होगा, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है। अब बी माइनस ए, बी है ए छोटा है, तो भाई बी में से ए निकाल देंगे तो बाकी जो बी के बचेंगे वो ये जो शेडेड पोर्शन है वो ये हमारा आंसर होगा जी। स्टेट डी मॉर्गन लॉ, ये इस बोर्ड में आया हुआ है। डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा और होल का कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो अलग शिफ्ट हो जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा जी। भाई ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा जी। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। भाई वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नो प्रॉब्लम, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी दिया, आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल दें। बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो 5 6 7। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5। भाई आपने बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब प्योर कॉमन एलिमेंट्स। वी हैव दिस, नाउ वी हैव ए यूनियन बी, वी हैव ए यूनियन बी, वो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 8, और ए यूनियन सी का 1 से लेकर 10 तक। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वी गेट 1 2 3 4 5 6 7, इसको 2 कह रहे हैं। भाई दोनों की राइट इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट क्या होगी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको आप जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जी। भाई ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जी। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। भाई दो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ओवर इंटरसेक्शन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। भाई यूनियन का मतलब प्योर कॉमन एलिमेंट्स, भाई यूनियन का मतलब सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब प्योर कॉमन एलिमेंट्स जी। भाई यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब प्योर कॉमन एलिमेंट्स जी। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द सेट्स ए एंड बी। भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए। भाई ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए। भाई ए यूनियन बी बराबर होगा, अब ए यूनियन बी का मतलब है ये दोनों का यूनियन लेंगे तो भैया 1 2 3 4 5 6 8 10 आएगा जी। और बी यूनियन ए करोगे वो भी यही आएगा, तो 1 और 2 दोनों बराबर होंगे तो ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन है। भाई यूनियन का मतलब है कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट, एक ऐसा सेट विच कंटेन्स कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स। और भैया सेट की खूबी है कि उसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता। भाई एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन है। भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन है। भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन लिया ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास आ गया 4, बी इंटरसेक्शन लिया तो भैया आ गया 4। भाई दोनों की लेफ्ट राइट इक्वल तो दोनों की लेफ्ट इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए जी। भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए जी। भाई दो सेट्स का इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा सेट विच कंटेन्स प्योर कॉमन एलिमेंट्स। भाई इंटरसेक्शन का मतलब एक ऐसा सेट विच कंटेन्स प्योर कॉमन एलिमेंट्स। भाई इंटरसेक्शन में प्योर कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जी, जो दोनों में मुश्तरक होंगे जी। और यूनियन में कॉमन एंड अनकॉमन जी। और सेट की खूबी होती है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता जी।